वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सबको मेरी तरफ से अर्थात ब्रह्मर्षि पंडित विद्याशंकर व्यास गोप की तरफ से एवं व्यास आश्रम दाम्बी जिला डूंगरपुर राजस्थान की तरफ से राम राम। जैसा कि शायद आपको जानकारी मिली होगी, आज से करीब 1 माह पहले दिनांक 28 अप्रैल 2024 को मैंने धर्म, अध्यात्म एवं संसार क्या करें क्या नहीं करें इसके बारे में बतौर मार्गदर्शन एक दृश्य श्रव्य अर्थात वीडियो ऑडियो जारी किया था, जो कि YouTube पथ पर जो है ब्रह्म ओम सरकार नाम से जारी किया गया था। और उसमें करीब 3 घंटे की अवधि का अथवा काफ़ी विषय वस्तुओं को संक्षेप में समेटते हुए एक साथ विस्तार से जारी किया था, जो कि आपको लंबा अथवा लंबी अवधि का या दीर्घ लगा होगा। लेकिन प्रिय धर्म प्रेमी सज्जनों, आपको एक बात मैं याद दिलाना चाहूँगा कि जिस समय महर्षि बादरायण अर्थात महर्षि वेदव्यास जी ने तथा अग्र पूज्य देवता श्री गणेश जी ने सनातन धर्म के धर्मशास्त्रों को लिखने की मंशा बनाई, तो दोनों ने एक दूसरे के साथ ये शर्त लगाई थी, एक दूसरे को अपनी अपनी शर्त के साथ प्रतिबंधित किया था। वह शर्त क्या थी? महर्षि बादरायण अर्थात वेदव्यास जी ने कहा कि मैं बोलना बंद नहीं करूँगा, लगातार बोलता जाऊँगा। कितनी अवधि निकल जाए इसके बारे में कह नहीं सकता, इसलिए हे गणेश जी, आप लिखना बीच में तनिक भी बंद मत करना, किसी भी प्रकार का कोई विराम अथवा विश्राम नहीं होगा। और अग्र पूज्य देवता श्री गणेश जी ने भी यह शर्त लगाई, हे महर्षि बादरायण वेदव्यास जी, मैं लिखना जारी रखूँगा, लेकिन आप बोलना एक तनिक भी कुछ पदों के लिए भी बंद मत रखना। आपका बोलना जारी रहना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई विराम अथवा विश्राम नहीं। इस बात को अच्छी तरह से समझना। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मानव जीवन अमोल व दुर्लभ है, मानव जीवन अमोल व दुर्लभ है। इस बात को अगर अच्छी तरह से समझ लोगे तो उस लंबे श्रव्य दृश्य ऑडियो वीडियो को भी आप और हालत में एकांत में बैठ करके ध्यान को स्थिर करके अवश्य देखेंगे एवं सुनेंगे। इसलिए प्रिय सज्जनों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, यह सारा प्रयास जो है आपके लाभ के लिए मैंने जो है वो जारी किया है, जिसका कहीं किसी भी प्रकार का कोई शुल्क अथवा दक्षिणा नहीं है। हमारा प्रयास साधु संतों का यही है कि जीव मात्र जो है सुखी हो गए, किसी भी प्रकार का कष्ट या बिंद नहीं आए, इसके लिए
एक अच्छे मार्ग की तरफ बढ़े, गलत मार्गों की तरफ प्रवृत्त नहीं हो गए, यही हमारा प्रयास है। और इसी आशय से एक बार मैंने यह लंबा दृश्य श्रव्य जारी किया है, और मेरा निवेदन है कि यदि पूरा नहीं पढ़ा हो, पूरा नहीं देखा हो, तो अवश्य सारे व्यवधानों से मुक्त होकर के किसी एकांत में एक स्थान पर बैठ करके पूरा मन लगाकर दृढ़ निश्चय करके यथासंभव स्थिर चित्त होकर के ध्यान पूर्वक वैज्ञानिक बुद्धि से सुनने और समझने का प्रयास करना। कहा जाने कछु पुण्य प्रकट्या मानुषा अवतार, ऐसो जन्म नहीं बारंबार। पता नहीं आपके साथ किन किन जन्मों के पुण्यों का संग्रह एक बड़े पुण्य संग्रह के रूप में एकत्रित होकर के आपको मनुष्य जीवन के रूप में यहाँ भेजा गया है, मनुष्य बनाया गया है। उसका सही उपयोग होगा तो ठीक है, अन्यथा बिना विचारे जो करे सो बाचे पछता है। अंतिम क्षणों में, अंतिम समय में पछताना पड़ेगा। और अब पछताए वो का जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताए वो का जब चिड़िया चुग गई खेत। जब पक्षी दाना खा जाते हैं तो इसके बाद पछताने से कोई फायदा नहीं है। अब सबसे पहले हमको ध्यान देना है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, कि वर्तमान समय में हमारा देश धर्मराष्ट्र भारत जो है विभिन्न क्षेत्रों में भारी मतभेदों से उलझता हुआ नजर आ रहा है। उलझने और मतभेद बढ़ते ही जा रहे हैं प्रत्येक क्षेत्र में। कहीं किसी भी प्रकार का कोई क्षेत्र बाकी नहीं बचा है। भले हमने कहने के तौर पर सत्ता में भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है, भारत आज़ाद हो चुका है, लेकिन आज भारत की तस्वीर हमारे सामने जो है उस पर अच्छी तरह से गौर की थी। प्रजातांत्रिक गणराज्य के क्षेत्र में अराजकता व गुंडागिरी है। जो हमारे सामने आज प्रजातांत्रिक गणराज्य है, जिसको प्राप्त करने के लिए अनेक सज्जनों के बलिदान हुए, बहुत बड़ी आसानियां, शारीरिक यंत्रणाएं उन्होंने भोगी। उस सब को हमें भूल नहीं जाना है। लेकिन उसी प्रजातांत्रिक गणराज्य में, गणराज्य के इस क्षेत्र में और अराजकता एवं गुमराहगिरी है। धार्मिक क्षेत्र में अधर्म तथा बाह्य आडंबर है। भारत के इसी में धार्मिक क्षेत्र में देखा जाए तो अधर्म है और बाह्य आडंबर है। अध्यात्म क्षेत्र में अज्ञान व भ्रम है। अध्यात्म का क्षेत्र जो कि ज्ञान देना चाहिए, जिससे ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, लेकिन ज्ञान नहीं, अज्ञान व भ्रम है। तो धार्मिक क्षेत्र में अधर्म तथा बाह्य आडंबर एवं अध्यात्म क्षेत्र में अज्ञान व भ्रम का कारण क्या है? हमारे कथित साधु संत और सीधे जनता भी इसके लिए जिम्मेदार है। हमारे कथित साधु संत तथा सीधे जनता भी इसमें जिम्मेदार है। हम बच नहीं सकते हैं, हम निर्दोष नहीं घोषित कर सकते अपने आप। शिक्षा व प्रशिक्षा के क्षेत्र में अव्यवस्था व मूर्खता है। आज शिक्षा व प्रशिक्षा का जो कुछ भी क्षेत्र है, जीवन उपयोगी कोई व्यवहारिक शिक्षा नहीं है। शिक्षा का बहुत बड़ा पाठ्यक्रम अनावश्यक रूप से थोपा गया है। शिक्षा प्रशिक्षा के पाठ्यक्रमों में जिन विषय वस्तु को शामिल करना था, जो लाभकारी बन सकते थे, उनको शामिल नहीं किया गया है। और
भावनाओं से पृथक जड़वत शिक्षा है। प्रशिक्षा नाम मात्र की है। शिक्षा और प्रशिक्षा दोनों ही केवल औपचारिक तौर पे है, नाम मात्र की है। सामाजिक क्षेत्र में ईर्ष्या और द्वेष, सामाजिक क्षेत्र में ईर्ष्या और द्वेष पनपाया गया है, बढ़ाया जा रहा है। राजनीतिक क्षेत्रों के द्वारा, सत्ता व सरकार के द्वारा, कथित साधु संतों के द्वारा तथा कुछ ऐसे कथित महापुरुष भी हैं जो अपने जातिवाद के नाम पर, जातिवाद की भलाई के नाम पर नेतागिरी करने और सामाजिक समरसता को तोड़ते हुए ईर्ष्या व द्वेष को पनपा रहे हैं। आगे व्यवसाय के क्षेत्र में अशुद्धता व लूट है। जो भी व्यवसाय चारों तरफ, हमारे चारों तरफ है, अलग अलग क्षेत्रों में, उसमें अशुद्धता है और लूट है। जनता को लूटा जा रहा है और अशुद्ध वस्तु और अशुद्ध सामग्री दी जा रही है। शुद्धता नहीं है, प्योरिटी नहीं है। और न्याय प्राप्ति के क्षेत्र में अविश्वास व निरर्थक प्रतीक्षा है। जनता बड़ी आशा के साथ, विश्वास के साथ न्याय प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ाती है, लेकिन काफ़ी परेशान होने के बाद, समय, धन व श्रम को बर्बाद करने के बाद भी अंत में उसको अविश्वास ही हो जाता है और काफ़ी लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। लंबी प्रतीक्षा भी निरर्थक साबित होती है। ये है हमारे चारों तरफ हमारी स्थितियाँ। इसके लिए हम अपने आप को जो है वो निर्दोष साबित नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं। क्यों कि हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो सोच समझ है, वह भी पूर्वाग्रहग्रस्त मानसिकता से ओतप्रोत है। प्रीजुडिस मेंटलिटी हमारी सोच समझ में, हमारी चित्त की वृत्तियों में या हमारी बुद्धि में हमने पहले से ही पूर्वाग्रहग्रस्त, पहले से ही कुछ बातें जो बढ़ रखी हैं, बिना विचार किए, बिना सोचे समझे, बिना किसी सही निर्णय के, तो वह हावी हैं, वे जम चुकी है। और नीचे रहते हुए सही स्थितियाँ जो है, सही चिंतन मनन जो है, हमारे चित्त की वृत्तियों में, हमारे चित्त में अथवा हमारी बुद्धि में और हमारे मन में कहीं जुड़ नहीं सकती। तो इसलिए पहले पूर्वाग्रहग्रस्त मानसिकता से हमको अलग होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि दो मुख्य वस्तुएं हैं जिनकी तरफ हमको ध्यान देना है। एक तो अपने आप को पहचानो। इस विषय पर अभी मैं ज़्यादा गया नहीं हूँ, ज़्यादा मैंने कुछ बताया नहीं है, लेकिन गत ये करीब एक था पहले तो श्रव्य दृश्य श्रृंखला जारी की थी। श्रृंखला का एक भाग ही था, लंबा था, तो उसमें मैंने ये कहा था, बताया था क्या अन्य दूसरों को भी पहचानो। तो अन्य दूसरों को पहचानने की तरफ उसमें हम गए थे। जब तक अन्य दूसरों को नहीं पहचान पाएंगे, सब तक हम जो है वो सही तरीके से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, एक अच्छी मानवता का प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। तो अन्य दूसरों को पहचानना जरूरी है। अपने आप को पहचाना, ये तो एक बहुत बड़ा विषय है। वैसे कि हम वास्तव में कौन हैं, ब्रह्म की स्थिति क्या है, शरीर की स्थिति क्या है, अंतःकरण चतुष्टय क्या है, क्या वास्तव में हमारी कोई और भी कोई पहचान है, अथवा यह शरीर और ये जो प्रचलित नाम है वही हमारी पहचान है, अथवा अन्य भी कोई पहचान हो सकती है जिसको एक मात्र सही पहचान, अंतिम पहचान और स्थायी पहचान कहेंगे। यह तो लंबा विषय है जिसके बारे में भी हम आगे किसी श्रव्य दृश्य में देखेंगे और विचार करेंगे। लेकिन अन्य दूसरों को पहचानने के तहत
हमने प्रयास किया है, आपको कई जानकारियाँ दी है, कुछ समसामयिक घटनाओं को लेकर चर्चा करते हुए उदाहरण और दृष्टांतों के जरिए मैंने बताया है और आपसे निवेदन किया था कि प्रयास करो पहचानने का, समझने का, पहचानने का और समझने का प्रयास करो। अन्य दूसरों को भी पहचानना ज़रूरी है। आनंद में एकदम सुगम जो है, कोई धारणा मत बना लो और पहले से कोई धारणा है तो उनको त्याग दो और सही धारणा को स्थापित करो। इसके लिए हमने प्रयास किया था। और इसी के तहत जो है मैंने आपको कुछ समसामयिक घटनाएं बताई। आज देश भर में जो कुछ भी वाद विवाद चल रहे हैं, ये सभी क्षेत्र में चल रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी भी बताया, पहले भी बताया था। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किं योजनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किं परिचित। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, जिसके स्वयं की बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, शास्त्रम तस्य करोति किं, शास्त्र उसके लिए क्या। बुद्धि नहीं हो तो धर्मशास्त्र ईश्वर के अथवा धर्मशास्त्रों का ज्ञान देने वाले जो साधु संत महापुरुष हैं, विद्वान विदिशिया हैं, वे भी क्या कर सकते हैं। जैसे नास्ति संप्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किं रोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किं परिचति। यदि व्यक्ति के बौद्धिक नेत्र ही नहीं हो, आंखें ही नहीं हो, तो बेचारा दर्पण क्या करेगा, मिरर क्या करेगा। वह यदि दर्पण को दोष दे कि दर्पण बेकार है, मुझे दिखाई नहीं देता है, तो क्या यह उचित है। तो ऐसे निर्बुद्ध लोग जो है भारत में बहुत पनप गए, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और हमारा कार्य यही है कि लोगों को इनसे बचाना। लेकिन हम चिंतन मनन धर्मोपदेश के जरिए बता सकते हैं और ये बता करके उनको बचा सकते हैं। हम किसी को रोकने नहीं जाते हैं, किसी को मजबूर नहीं करते हैं। साधु संतों का काम वो है किसी के अपराध को या पाप को रोकना नहीं है, जानकारी देना है कि ये पाप है, ये उपपाप है, ये महापाप है, ये अपराध है, ये बहुत बड़ा अपराध है, नहीं करना चाहिए, उसके भावी परिणाम ठीक नहीं हैं और ऐसा करने से आपका कल्याण नहीं है, आगे पछताना पड़ेगा। इसकी जानकारी हम देते हैं। तो जो ऐसे निर्बुद्ध लोग देश के विभिन्न क्षेत्रों में उपजे हैं, पनप रहे हैं और बढ़ रहे हैं, उन पर निगाह जरूर रखना। ये करना बहुत जरूरी है, अन्यथा दिग्भ्रमित हो जाएंगे। धर्म के क्षेत्र में भी आज यदि आप सामाजिक संचार माध्यमों को देखेंगे तो पाएंगे कि बड़े बड़े विद्वान और विदिशियों के दो पक्ष हो गए हैं और सब आपस में जो है वो असभ्य तरीके से लड़ रहे हैं, एक दूसरे का प्रतिरोध कर रहे हैं, एक दूसरे की गतिविधियों में अवरोध पैदा कर रहे हैं। और किसी भी प्रकार का कोई विवाद बढ़ता है तो अपना अपना धर्मशास्त्रीय पक्ष जो उनकी जानकारी में है और जिसका जो अर्थ उनके समझ में आया है, उसको उद्धृत करते हुए आप सबको यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम सही हैं और अगला गलत है। लेकिन उनका यह स्पष्टीकरण, उनके ये उत्तरण भी गलत है। मैं तो कहूँगा कि आम जनता को जो साधारण भाषा में क्यों नहीं समझाया जा रहा है। आप शास्त्र के धर्म ग्रंथों अथवा धर्म ग्रंथों की जो शास्त्र है
भाषा का माध्यम जो संस्कृत है, जिसको देववाणी भी कहा गया है, उसके माध्यम से ही क्या बता रहे हो? आम जनता बेचारी जो संस्कृत मान को नहीं जानती है तो कैसे समझे? भाषा का माध्यम जो सहज हो, प्रचलित हो, उसी भाषा में समझाने का प्रयास करना चाहिए। और इसी कारण से इस कलयुग में श्री रामायण जैसे संस्कृत के ग्रंथ को सरल भाषा में समझाने के लिए और बताने के लिए ईश्वर की स्वचालित प्राकृतिक व्यवस्था ने महर्षि वाल्मीकि को श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में धरती पर न भेजा और अवधी भाषा में श्री रामचरितमानस की रचना करवाई। इसलिए प्रिय सज्जनों, इन सारे कथित साधु संतों और असली साधु संतों को भी निवेदन करो, उनसे अपेक्षा रखो कि वे सरल व साधारण भाषा में समझाएं। उनका जो ये संस्कृत ज्ञान है और धर्मशास्त्रों का उद्धरण देते हुए आगे बढ़ते हैं और उसमें कई घपले घोटाले करते हैं, गलत व्याख्याएं करते हैं, उन्हें उससे दूर रहना चाहिए। क्योंकि कहा गया है, शास्त्राणि अदित्यापि भवन्ति मूर्ता, बड़े बड़े धर्मशास्त्रों या अन्य शास्त्रों को पढ़कर की भी विद्वान और विदुषी बनने के बावजूद मूर्ख होते हैं। धर्मशास्त्रों में बहुत पारंगत हो गए, विद्वान हो गए, विदुषी हो गए, तो भी मूर्ख हो सकते हैं। ये भी कहा गया इन्हीं ग्रंथों में, हितोपदेश में कहा गया, अन्य ग्रंथों में भी कहा गया। इस संबंध में मैं आपको एक दृष्टांत दूंगा कि संस्कृत के दो विद्यार्थी थे कम उम्र के। किसी गृहिणी ने श्राद्ध पक्ष में, कनागत अर्थात कन्यागत सूर्य पक्ष में उनको भोजन के लिए निमंत्रण दिया। समय पर वे पहुंचे और उनको थाली में भोजन परोसा गया। गृहिणी रसोई में जा करके उनके लिए भोजन ला करके रखने लगी, थालियाँ रखी गई और सेवई रखी गई। सेवई के अलावा मालपुए रखे गए, जिनको कुछ लोग फाली रोटी भी कहते हैं। तो जब महिला कुछ और अंदर लेने रसोई में गई तो दोनों विद्यार्थी परस्पर चर्चा करते हैं कि अरे ये सेवई जो है वो तो लंबे लंबे सूत्र है, लंबे लंबे तार हैं पतले, और हमने संस्कृत में पढ़ा है कि दीर्घ सूत्री विनश्यति। लंबे सूत्र जो होते हैं बहुत ज़्यादा लंबे, जिनकी लंबाई ज़्यादा हो तो विनाश कर सकते हैं, इसलिए अपने को ये नहीं खाना है, नहीं खाना चाहिए। और दूसरा, मानपुआ जब देखा तो मानपुआ में अनेक छेद थे। विद्यार्थी ने परस्पर चर्चा की, छिद्रेषु अनर्था बहुनी भवन्ति। अगर छेद हो, ज़्यादा छेद, कोई छेद हो गया तो बहुत ज़्यादा अनर्थ हो सकता है। जैसे किसी देव को धारण करने वाला अथवा तरल को धारण करने वाला पात्र सछिद्र हो जाए, उसमें कोई एक छेद पड़ जाए तो वह तरल उससे निकल जाता है। इसी तरह से किसी तालाब या जलाशय के बांध में कोई छेद हो जाता है तो पानी धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाता है, और कुछ ही समय में ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि बहुत बड़ा छेद हो जाए, पूरा पानी निकल जाए या बांध टूट जाए। तो दोनों ऐसा परस्पर चर्चा करके
अब हमको यहाँ यह भोजन नहीं खाना है, ऐसा तय करके गुपचुप निकल गए उस मकान से, वहाँ से रवाना हो गए। गृहिणी ने आकर के देखा कि दोनों विद्यार्थी नहीं हैं, तो विचार में पड़ गई और जब आके तहकीकात हुई, उनके गुड़ी तक पार गई, तो विद्यार्थी ने अपना पक्ष ये बताया। तो केवल शास्त्र को पढ़ लेने से कुछ नहीं होता है। मैं तो इन सभी कथित साधु संतों तथा असली साधु संतों को भी निवेदन पूर्वक कहूँगा कि सरल भाषा में समझाओ, सार तत्व समझाओ। छोटी छोटी बातों को लेकर के इससे ये दोष हो जाएगा, इससे ये दोष हो जाएगा, ये उचित नहीं है, ये वर्जित है, कैसे जहाँ वर्जनाएं बताई गई हैं, जहाँ जहाँ निषेध बताया गया है, उनमें बहुत ज़्यादा कोई गंभीर है जिससे बहुत बड़ा नुकसान होता हो किसी व्यक्ति अथवा समाज को, तो ही उसका उल्लेख किया जाए, तो ही रोका जाए। अन्यथा आज के भौतिकवादी मनुष्य को इन मामलों में ज़्यादा बाध्य नहीं किया जाए। लेकिन हमारे विद्वान और विदुषिया ऐसी बाध्यता पैदा करने के लिए भी कुछ हद तक काम कर रहे हैं। सभी नहीं, कुछ विद्वान और कुछ विदुषिया। तो इससे बचना होगा, ऐसा नहीं करना होगा। और मैंने अपने इसी श्रव्य दृश्य में, इसी ऑडियो वीडियो में, जो कि मैंने गत करीब 1 माह पहले जारी किया है, धर्म के सारांश को संक्षेप में प्रस्तुत करने, सरल भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास किया, चेष्टा की है। इसलिए अवश्य उसको सुनो, अवश्य समझो, ध्यानपूर्वक सुनो और समझो, तो निश्चित तौर पर फायदा होगा। प्रिय सज्जनों, कहीं ऐसा न हो कि हम हमारे इस मानव जीवन को पशु पक्षियों के जीवन से भी निम्न स्तर का अथवा घटिया बना दे। और आज यही हो रहा है। हम भूलते जा रहे हैं कि हम मनुष्य हैं। अपने आप को पहचानों के तहत तो हम ब्रह्म दृष्टि की भी बात करेंगे, आत्मा की पहचान की बात करेंगे, जीवात्मा की पहचान की बात करेंगे, परमात्मा से संपर्क साधने के प्रयासों की या उन रस्तों की बात करेंगे। लेकिन आज तो हमको पहले ये समझना है कि हम ये भूल चुके हैं, क्या वास्तव में हम भूल चुके हैं कि हम मनुष्य हैं। हमारा जीवन या हमारी जीवनचर्या क्या रह गई है? कपड़े पहनो, नाव दो, आओ पियो, घूमने फिरो, और कुछ सांसारिक कार्य जो है वो भी कीजिए, रुपया पैसा कमाने के लिए करो और आगे बढ़ो। क्या यही हमारा मनुष्य जीवन है? ईश्वर ने और ईश्वर द्वारा प्रतिष्ठित स्वचालित प्राकृतिक व्यवस्था ने मनुष्य को कितना सक्षम बनाया है, कितना विशिष्ट बनाया है कि नर से नारायण बन सकता है। और हम कहाँ जा रहे हैं? क्या कलयुग इतना बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ चुका है? अभी तो कलयुग की प्रारंभिक अवधि है, कलयुग की शुरुआत है। कलयुग प्रारंभ हुए और करीब 5125 वर्ष के आसपास का समय ही गुजरा है। कलयुग की पूरी अवधि तो 4,32,000 वर्ष है। तो सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ। हमारा ये व्यास आश्रम जो है, जो आपका है, यही उद्बोधन देता है कि सावधान, विश्राम। विश्राम से तात्पर्य कि भौतिकवाद से, इस भौतिकवाद से केवल रुपया पैसा कमाना और पेट भरना, इन कार्यों के लिए जो है हम
समर्पित हो चुके हैं, सब कुछ भूल चुके हैं, सब कुछ खो चुके हैं। इसको लगाम कस करके विश्राम की मुद्रा में आ जाओ। कोई शारीरिक विश्राम ही नहीं है, मानसिक विश्राम भी है। सोचना है, समझना है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कितना करना है। और सावधान, खतरा है, बढ़ते भौतिकवाद से खतरा है। प्रिय धर्म प्रेमी सज्जनों, क्या कभी खतरों की स्थितियों का कभी आप आकलन करते हैं, अध्ययन करते हैं? आज देश के अनेक ऐसे भूभाग हैं या अभी वर्तमान में गर्मी में ही जलाशयों में पानी समाप्त हो चुका है, इनके तलट साफ दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, नलकूपों में भी पानी लगभग समाप्त हो चुका है। पानी, कृषि तथा वृक्षारोपण की सिंचाई के लिए तो ठीक है, पेयजल का भी अभाव हो चुका है। पशु पक्षियों के लिए पीने के लिए और मनुष्यों के पीने के लिए भी समस्या हो गई। और उस समय हम केवल यही कहते हैं, लोग सब पूछते हैं ज्योतिषियों को, साधु संतों को कि बरसात आएगी, बरसात क्यों नहीं आ रही है, कितनी आएगी, जो ये जल संकट पैदा हुआ है उससे क्या निजात मिलेगी, छुटकारा मिलेगा। ये सारे प्रश्न ऐसी स्थितियों में कुछ अवधियों तक आम जनता के मन में घुसते रहते हैं, चित्त में उभरते रहते हैं। और ईश्वर दया करके बरसात दे देता है, जलाशयों के जल स्रोत बढ़ा देता है, क्या जलाशय को जल से भर देता है और फिर भूल जाते हैं। देश भर में आज मानवता समाप्त हो चुकी है, धर्म लगभग पूरा समाप्त हो चुका है, जबकि कलयुग समाप्ति के दौर में नहीं है। कभी अनुमान लगाया है, कभी इसके बारे में सोचा है? इसके बारे में सोचने का समय शायद नहीं मिला होगा। आज संतान कैसी पनप रही है, कहाँ जा रही है, इस उम्र से कहाँ जा रही, कम उम्र में ही किस प्रकार की गतिविधियां है। माता पिता भाई बहन को पैदालजी तक नहीं है। चरित्रहीनता जो है आसमान छू रही है। चरित्रहीनता और व्यभिचार जो है मानवता बन चुके हैं। और सारे साधु संत जो है सत्संग करा रहे हैं। श्री राम किसके पुत्र थे, राधा और कृष्ण के विवाह करवा रहे हैं। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जो उस समय थे, उनकी कितनी महारानियां थी। समय की क्या आवश्यकता है, इसको समझने का प्रयास नहीं है। केवल उन धर्मशास्त्रों को लेकर के भी मत बैठे रह रहा हूं। मैं असली साधु संतों और कथित साधु संतों दोनों से निवेदन करूंगा, वहां जैसे मर्जी आए केवल उसमें ही डूब करके उप मंडूक बन करके मत बैठे रहना। मैंने गत 10 श्रव्य में यह बताया है कि वेद हमारा संपूर्ण ज्ञान है, लेकिन ज्ञान का संक्षेप भी है, विस्तार नहीं है। विस्तार तो अच्छे ऋषि मुनि देंगे, समय समय पर भाष्य लिखेंगे, व्याख्या करेंगे, तो विस्तार देंगे। उसके विस्तार के कारण से इधर उधर जा करके लोगों को गुमराह करने का प्रयास मत करना। ऐसी स्थिति में जैसा कि मैंने अभी बताया कि मैं कथित तथा आदमी दोनों पक्षों के साधु संतों से निवेदन करूंगा कि भारत के कुछ महापुरुष जो आज के समय में भी
और गत कुछ दशाब्दियों और शताब्दियों में भी विदेशों में भी गए। विदेशों में जाना वैसे सामान्यतः भारत के लोगों के लिए वर्जित है। वर्जित इसलिए है कि नुकसान होता है, लेकिन फिर भी किस प्रकार से जा रहा है, किस उद्देश्य से जा रहा है और वहां जाकर के वह व्यक्ति क्या कर रहा है, इन बातों पर भी निर्भर करेगा कि इसको क्या कोई दोष अथवा पाप लग रहा है, और लग रहा है तो कितना लग रहा है। कुछ शताब्दियों से पहले विदेशों में भी भारत के हमारे महापुरुष गए। तो इन्होंने कोई ईसाइयों और मुसलमानों को हिंदुओं में मिलाने के लिए नहीं गए, लेकिन विश्व में जब इनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा है, अनेक देश हैं, तो धर्म, भारतीय धर्म को, सनातन धर्म को समझाने के लिए गए थे। और इन्होंने वह कार्य नहीं किया है जो कि वर्तमान समय में इस्कॉन नाम की संस्था कर रही है। इन्होंने वर्ण व्यवस्था पर किसी भी प्रकार का कोई लोहे का हथौड़ा नहीं मारा। इन्होंने प्रयास किया कि भारतीय लोगों को और भारतीय धर्म अर्थात सनातन धर्म को समझने का प्रयास था। लोग की ईसाई और मुसलमान तो ठीक है, जीव जंतु मात्र के प्रति दया रखते हैं, किसी को भी एक तनिक कष्ट नहीं हो इसका प्रयास करते हैं, ऐसी भावना रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इनको सनातन धर्म, हिंदू धर्म आत्मसात कर लेगा, उनसे हाथ मिला लेगा, उसका तात्पर्य नहीं है। इसलिए फिर भी किसी साधु संत ने, महापुरुष ने यदि विदेशों में जा करके कुछ इधर उधर जाने का प्रयास किया है, तो कितना गया, क्यों गया, क्या उद्देश्य रहा होगा, उसको समझने का प्रयास करो। एक समय था जब विदेशी जिज्ञासु लोग भारत में आकर के भारत में अपना समय, धन व श्रम देते हुए भारत के महापुरुषों की खोज कर रहे थे। खासतौर धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष, यंत्र, मंत्र, तंत्र के क्षेत्र में भी उन लोगों ने पूरे भारत का भ्रमण कर, की पहाड़ियों पर चढ़कर, पहाड़ियों की भीतर पंद्रहों में जाकर, कटार, मैदान, जलाशय को लान कर ढूंढा है भारत के तपस्वी लोगों को, भारत के योगी लोगों को, अध्ययन व अनुसंधान किया है और सार गर्भित पुस्तकें भी लिख करके गए हैं, जो कि सचमुच वास्तव में पाया गया, प्रत्यक्ष देखा गया, प्रत्यक्ष अनुभव किया गया। उन्हीं तथ्यों को, उन्हीं घटनाओं, परिघटनाओं को उन्होंने लिपिबद्ध किया है। द डिस्कवरी ऑफ सीक्रेट इंडिया, ऐसी पुस्तक एक विदेशी विद्वान पॉल ब्रंटन ने भी लिखी है। आज हम भारत के लोग गर्म की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जीकृत व्याख्या कर रहे हैं, क्या इसीलिए स्वतंत्रता दी गई है? अरे भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए कई शहीद क्यों हुए? क्या विदेशी शासन खराब था? विदेश में रहने वाले भी तो लोग थे, मनुष्य हैं। फिर भारत को स्वतंत्रता क्यों दिलाई दी? किसको राह देना चाहते थे, क्यों देना चाहते थे? सनातन धर्म, भारत का सनातन धर्म व गौरवशाली संपत्ति है, जिसको भारत का मनुष्य जो है वो छोड़ना नहीं चाहता है।
और ऐसा धर्म कहीं पर भी नहीं। इसलिए हमारे भारतीय साधु संतों ने प्रयास किया। इन्होंने कई ऐसे योद्धा युवकों और युवतियों को प्रोत्साहित किया कि लड़ो, प्रयास करो, बलिदान देना पड़े तो दो, और विदेशी सत्ताधारियों को यहाँ से भगाओ, स्वतंत्रता हासिल करो। लेकिन आज उस स्वतंत्रता का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है। हमारे देश में अराजकता फैल गई है, स्वच्छ शासन नहीं है। जैसा कि मैंने गत राष्ट्रीय सर्वे में भी बताया था 1 माह पहले कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तथा पत्रकारिता, प्रजातांत्रिक गणराज्य के चारों स्तंभ प्रदूषित हो चुके हैं और इनका अंतर प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है, किसी के नियंत्रण में नहीं है। क्या आप मानते हैं कि कोई राजनीतिक दल ईमानदार हो सकता है? सोचिए, क्या कोई भी राजनीतिक दल बिना किसी धन की सहायता के कोई चुनाव लड़ सकता है? कदापि नहीं। इसलिए हर राजनीतिक दल को भ्रष्टाचार करना ही पड़ेगा। प्रजातांत्रिक गणराज्य का यह अभिन्न अंग है भ्रष्टाचार। ठीक है, किसी का भ्रष्टाचार एकदम प्रकाशित है, किसी का भ्रष्टाचार एकदम प्रकाशित नहीं है। किसी का भ्रष्टाचार कुछ क्षेत्रों में बहुत बड़ा उत्पात नहीं मचा रहा है, बहुत ज़्यादा दुख नहीं दे रहा है, अथवा दे भी रहा है तो जनता इसका आकलन नहीं कर पा रही है, गुप्त तौर पर है। तो किसी का भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा जनता को त्रस्त कर रहा है। तो प्रिय धर्मप्रेमी सज्जनों, यह भूल जाना कि कोई भी राजनीतिक दल पूरा ईमानदार होगा। अंतर हो सकता है, तुलनात्मक दृष्टि से आप कह सकते हैं कि अमुक राजनीतिक दल से बेहतर है, यह कहा जा सकता है। लेकिन हमको गहराइयों में जाने की जरूरत है, अध्ययन और अनुसंधान करने की जरूरत है, तो वो भी पुख्ते जाने, और इसमें जाने का हमारे पास यदि समय नहीं है तो पता लगाओ कि ऐसे कौन से जो है वो जांच अभिकरण हैं निजी क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, ऐसे कौन से विश्लेषक हैं जो काफ़ी मेहनत करके अध्ययन व अनुसंधान करके हमको देते हैं, सारांश देते हैं। उस पर गौर करना चाहिए। तो प्रिय सज्जनों, अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाने का प्रयास। ईश्वर अनादि व अनंत है। ईश्वर अनादि, उसकी कहीं कोई शुरुआत नहीं हुई है। उस शुरुआत के समय को हम पा ही नहीं सकते हैं, पहुंच ही नहीं सकते हैं। अनंत है, कहीं उसका समाप्ति काल नहीं है। यह नहीं कहा जा सकता कि बाहर आकर के समाप्त हो जाए। ईश्वर अनादि व अनंत है। धर्म सत्य व शाश्वत है। एकमात्र धर्म ही सत्य है जो जीवित रहेगा, कभी मरता नहीं है। मरणासन्न हो करके, श्री लक्ष्मण की तरह से मरणासन्न हो करके भी वापस जीवित होता है, वापस सप्राण होता है। चाहे इस मार्ग में कितने भी कालने में बीच में आए, कोई भी जो है वो श्री लक्ष्मण को मार नहीं सकता है। जहाँ महावीर हनुमान मौजूद है, इसलिए धर्म सत्य व शाश्वत है। धर्म ही आपके लिए अक्षुण्ण संपत्ति है, एकमात्र धारणीय संपत्ति है।
तो इसलिए धर्म को धारण करो। मानवता या मनुष्य मात्र के लिए धर्म ही एकमात्र धारणीय संपत्ति है। इसलिए कहा गया कि धारण करो, धर्म के मर्म को समझो, कथित साधु संतों से गुमराह या दिग्भ्रमित मत हो। और मैं एक बात और विशेष रूप से कहूँगा, जो पहले से किसी कथित साधु संत के शिष्य बन चुके हैं, अंधभक्त बन चुके हैं, शिष्या बन चुकी है, भक्त बन चुके हैं, इनको पुनर्विचार करना चाहिए। अपने उस विश्वास के स्तर कथित साधु संत का अध्ययन करना चाहिए। कोई असली साधु संत किसी बात को आपके सामने ला करके रखता है जिन पर आप विश्वास करते तो उनके खिलाफ भी रखता है, तो बिना सोचे समझे टिप्पणी मत कर दो। पहचानने का प्रयास करो, तुलना करने का प्रयास करो, समीक्षा करो, शांति रखो, धैर्य रखो। किसी के अंधभक्त मत बन जाओ। अगर प्रयास करोगे तो निश्चित तौर पर आप विवेक जो है वो पा जाओगे कि सही क्या है और गलत क्या है, बिना प्रयास किए ही। जैसा कि मैंने अभी कुछ समय पहले बताया कि पूर्वाग्रहग्रस्त मानसिकता, प्री जुडिस मेंटलिटी रखते हुए जीवन को आगे बढ़ाओगे तो आप उनके प्रति यही लिखोगे कि हमारा गुरु सही, हमारा महापुरुष सही, हमारा कथावाचक सही, और निचला तो असली है, सही है, साधु संत है, विद्वान है, सत्य का दिग्दर्शन कराने का प्रयास कर रहा है आपके हित के लिए, उसके लिए आप अपशब्दों का प्रयोग करोगे, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह तो समत्व बुद्धि, समत्व योग से संपन्न है। इसलिए बहुत समझना है, बहुत समझना है। और मेरा प्रयास यह है कि मैंने अपना पूरा जीवन धर्म अध्यात्म में अध्ययन व अनुसंधान के तौर पर भी दिया है। साधना और उपासना पुरस्कार को सच्चाई एवं विश्वास के साथ भक्ति पूर्वक करते हुए भी दिया है। उनके क्या प्रभाव है उसका अध्ययन अनुसंधान जो मैंने लिखा भी है, अभिलेखित किया है। मैंने तय किया था कि जनता को किसी भी प्रकार की कोई बात कहेंगे तो प्रायोगिक तौर पर शुद्ध बात ही करेंगे। जिस व्यक्ति ने आयुर्वेद नहीं पढ़ा है और वह आयुर्वेद के खिलाफ टिप्पणी करता है तो वह मूर्ख है। यदि उसे आयुर्वेद के खिलाफ टिप्पणी करनी है तो पहले पूरा आयुर्वेद पढ़ना होगा, समझना होगा, जांच करनी होगी, सभी वह अधिकार प्राप्त कर सकेगा कि वह आयुर्वेद के खिलाफ अथवा उसके पक्ष में कोई टिप्पणी करे। पक्ष में भी नहीं करनी चाहिए और विपक्ष में भी दे। इसी प्रकार से अन्य किसी भी धर्म ग्रंथ के पक्ष अथवा विपक्ष में कभी कोई टिप्पणी नहीं करने चाहिए। और करना चाहते हो तो पहले उसका पूरा अध्ययन करो। ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस ने गैर सनातनी, गैर हिंदू पंथ की साधनाओं को भी अपने जीवन में इस अभी तक किया था। कोई धर्मशास्त्री कहेगा कि बहुत गलत किया था, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने, जैसा अभी मैंने बताया कि किसी के बारे में यदि आप टिप्पणी करो तो पहले उसकी जांच करनी होगी, तो उन्होंने इस्लाम और ईसाई इन दोनों उप संप्रदायों की साधनाओं और उपासनाओं को भी किया था और उन्हें जो भी प्राप्त हुआ उन्होंने आम जनता को दिया। लेकिन उन दोनों साधनाओं, उन दोनों पक्ष, उन दोनों संप्रदायों की साधना और उपासना को उन्होंने नहीं पाया। बतौर जांच इसमें गए थे, अनुसंधान, अध्ययन अनुसंधान के लिए गए थे। अध्ययन अनुसंधान भी वह जानते थे
उच्च श्रेणी के महापुरुष थे, लेकिन जनता को बताने के लिए, समझाने के लिए अध्ययन अनुसंधान के तौर पर गए थे, प्रयोगशाला में गए थे। इसलिए किसी इस्लाम और ईसाई से संपर्क करना क्या किसी भी प्रकार की गतिविधि उसके साथ चलाना यदि आवश्यक है गणित में, तो कहीं कोई बुराई नहीं है। यदि कुछ लोग आपको यह कहेंगे कि बुरा है, गलत है, तो ऐसा मैं नहीं मानता। लेकिन उसके जो भी धर्मशास्त्र हैं उनका अनुसरण करने लग जाओ, उसके जो भी धर्म क्षेत्र है उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास करने लग जाओ, तो गलत होगा। साथ ही इनके साथ हमेशा अच्छा मानवीय दृष्टिकोण रखना चाहिए, मानवीय व्यवहार करना चाहिए, और ज़रूरत पड़ने पर धर्म को ध्यान में रखते हुए मदद भी करनी चाहिए। हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदू धर्म जीव मात्र पर दया करता है, किसी के प्रति कोई खराब भावना नहीं रखता है। फिर भी वर्ण व्यवस्था जैसी कोई बात आए, वह किसी भी प्रकार से कुटाराघात नहीं होने देना है। बस दृश्य श्रव्य में मैंने यही कहा है, इसको कठोरता से नहीं पालन किया तो अक्षम्य पाप हो जाएगा। इसका कहीं किसी भी प्रकार का कहीं कोई निराकरण नहीं है। इसलिए जो कुछ भी मैंने जनहित में, धर्महित में जारी किया है, उसको बारीकी से समझो, वैज्ञानिक विधि से समझो, और सारे काम छोड़ करके समझो। आज आप जितना भी सोना एकत्रित कर लेंगे, चांदी एकत्रित कर लेंगे, क्या उसको पिघला करके पी सकते हैं? क्या खा सकते हैं? यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो मरणोपरांत क्या उसको अपने साथ ले जा सकते हैं? कोई बैंक का निधि जो है, आप जहाँ जाओगे मरने के बाद, वह उसको स्थानांतरित कर सकते हैं? पर आपसे सप्रेम निवेदन कर रहा हूं कि ऐसे द्रव्य और श्रव्य जो अध्ययन एवं अनुसंधान के बाद निर्धारित किए गए हैं, संजोए गए हैं, कठोर तपस्या के बाद प्राप्त अनुभवों के आधार पर संपादित किए गए हैं, उनकी तरफ जो है कृपा करके पूरा ध्यान दे दे और उन्हें सुनने और समझने का प्रयास करेंगे तो मानव जीवन जो है वो सफल हो सकता है। असल में मानव जीवन क्या है, ईश्वर क्या है, धर्म क्या है, इसके बारे में हम आगे अन्य श्रव्य दृश्यों में विचार करेंगे। और आज के इस कार्यक्रम में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्रयास तो आपको करना ही है। बहुत ज़्यादा भौतिकवाद की डूबोगे, बहुत ज़्यादा पानी की गहराई में जाओगे तो भले तैरना जानते हो, आप मर जाएंगे, डूब जाएंगे, तड़प तड़प कर मरेंगे, जीवन समाप्त हो जाएगा। पानी की ज़्यादा गहराई में जाने का उद्देश्य भी पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रिय धर्म प्रेमी सज्जनों, हमेशा याद रखो, इदमे नहीं सिद्धंति कार्याणि न मनोरथे नई सुक्तस्य सेयश्च प्रविशन्ति मुखे प्रदात्। बिना उद्यम के, बिना परिश्रम के कोई भी कार्य जो है वो सफल नहीं होते। चलो मनोरथ बना करके बैठे रहने से कोई भी कार्य जो है वो सफल नहीं होते हैं। सोए हुए सिंह के मुंह में जो है वो कोई हिरण आकर के प्रवेश नहीं कर जाते कि ऐसे तू दिशा है तेरी भूख मिट जा। इसके लिए उद्यम करना ही पड़ेगा, परिश्रम करना ही पड़ेगा। इसलिए आप जो है अपने दैनिक जीवन के करीब 24 घंटों में से कम 1 घंटा जो है वो प्रतिदिन निकालो, ईश्वर के लिए निकालो।
अपने जीवनचर्या के चिंतन मनन भी निकालो कि क्या हम सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, क्या करें क्या न करें। जैसा कि हमारे इंडिया कार्यक्रम का शीर्षक ही यही है कि क्या करें क्या नहीं करें, धर्म अध्यात्म एवं संसार, क्या करें क्या नहीं करें, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और मैं आपको कहीं किसी भी प्रकार से उलझाऊंगा नहीं, सीधी भाषा स्पष्ट भाषा मैं बोलता हूँ। हिंदी भाषा को मैं जटिलता नहीं लाता, आम जनता समझ सके ऐसा प्रयास कर रहा हूँ। ना अंग्रेजी में बोलता हूँ कि न संस्कृत में बोलता, वर्तमान बहुप्रचलित हिंदी भाषा में बोलता हूँ। और इसी हिंदी भाषा में पूर्ण शुद्ध हिंदी भाषा को काम में ले रहा हूँ। वर्ण संकर भाषा, हिंदी व अंग्रेजी, हिंदी व इंग्लिश, उनको सम्मिश्रित करके वर्ण भाषा को पैदा नहीं कर रहा। वर्ण संकरत्व के बारे में तो हम आगे और देखेंगे। और माँ जगदम्बा के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत नमस्कार करते हुए मैं आज से इस श्रव्य दृश्य को यहीं पर विराम देता हूँ। पुनः राम राम।